बहुत समय पहले परी देश में नैना, कोमल और नीला नाम की 3 परी बहनें रहती थीं। वो तीनों बहुत ही लालची और बदतमीज थीं। तीनों हमेशा दूसरी परियों को परेशान करके खुश होती थीं। फिर एक दिन वो तीनों झील के किनारे पिकनिक मनाने जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ एक जादूगरनी दिखाई देती है। वो जादूगरनी एक कबूतर को अपने सामने बिठाकर मंत्र पढ़ रही थी। फिर देखते ही देखते वो कबूतर एक मटके के रूप में बदल जाता है। इसके बाद जादूगरनी उस मटके को झील के अंदर फेंक देती है। देखते ही देखते पानी के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकलकर मटके के अंदर चली जाती हैं। फिर जादूगरनी उस मटके को लेकर वहां से जाने लगती है। ये नजारा देखकर तीनों बहनों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। फिर वो तीनों बहनें जादूगरनी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद वो तीनों बहनें चोरी छुपे जादूगरनी के कमरे में दाखिल होकर वहां की चीजों को देखने लगती हैं। तभी इन्हें अलमारी के अंदर 3 चमकदार फ्रॉक दिखाई देते हैं। इन फ्रॉक को देखकर तीनों बहनें इन पर परमोहित हो जाती हैं। ये तीनों फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत हैं। लगता है ये तीनों जादुई फ्रॉक हैं। इससे पहले कि जादूगरनी को हमारे यहाँ होने का पता चले, हमें ये तीनों फ्रॉक लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो तीनों बहनें जादूगरनी की अलमारी में रखी फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग निकलती हैं। फिर घर जाकर तीनों बहनें उन फ्रॉक को पहनकर अपने आप को आईने के सामने देखने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक इन तीनों का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। इन तीनों की शक्ल चुड़ैल की तरह दिखने लगती है। लेकिन उन तीनों बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद वो तीनों अपने घर से बाहर निकल जाती हैं। तभी तीनों की नजर अपने पड़ोस में रहने वाली जोया नाम की परी पर पड़ती है। जोया छत पर कपड़े सुखा रही थी। तीनों बहनें हवा में उड़ती हुई जोया के पास पहुंच जाती हैं। इन 3 बहनों का डरावना रूप देखकर जोया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये जोया तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। मुझे इसका मांस खाने की चाह हो रही है। चलो इसको मारकर खा जाते हैं। हाँ, मैं तो इसके दोनों हाथ काट कर खाऊंगी। मैं तो इसका दिल निकाल कर खाऊंगी। इससे गरम गरम तेल में फ्राई करके खाऊंगी। इन तीनों की अजीबोगरीब बातें सुनकर जोया परी के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, तुम तीनों मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम इतनी ड्रोनी कैसे बन गई हो? अरे कोई बचाओ मुझे। इतना कहकर जोया परी इन तीनों बहनों को धक्का दे देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो तीनों अपने हाथों से जादुई रस्सी फेंककर जोया को पकड़ लेती हैं। इसके बाद वो तीनों बहनें जोया को अपने घर ले जाकर उसे मारकर खा जाती हैं। अगले दिन से वो तीनों बहनें रोज परी देश की परियों को मारकर खाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते इन तीनों परियों की दहशत पूरी परी देश में फैल जाती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो सिपाही परियों को भेजकर इन तीनों को गिरफ्तार करवा लेती है। तुम तीनों ने बहुत सारी परियों को जान से मारा है। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने वाली हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से इन तीनों को जलाने की कोशिश करती है। लेकिन जादुई छड़ी की शक्ति इन तीनों की फ्रॉक से टकराकर वापस रानी परी के शरीर पर जा गिरती है, जिससे रानी परी के शरीर पर आग लग जाती है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई। अरे कोई जल्दी से इस आग को बुझाओ। रानी परी को तड़पते हुए देखकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। चलो अब इस रानी परी को मार कर खा जाते हैं। इसके बाद हम तीनों यहाँ की रानी बन जाएंगी। फिर तीनों रानी परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी अचानक वही जादूगरनी आ जाती है। आप चिंता मत करें रानी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर जादूगरनी फौरन तीनों बहनों की आंखों में जादुई पाउडर डालकर उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो तीनों के शरीर से उनके जादुई फ्रॉक उतार लेती है।
ये तीनों फ्रॉक 3 खतरनाक चुड़ैलों के हैं। मेरे घर से इन तीनों ने इस फ्रॉक को चुराया था, इसी वजह से ये तीनों चुड़ैलें बन गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, तुमने सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया, वरना ये तीनों बहनें पूरे परी देश को खत्म कर देती। इसके बाद रानी परी के कहने पर इन तीनों बहनों को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इस तरह तीनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।